हर सप्ताह का एक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। लेकिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन खास होता है देवों के गुरु बृहस्पति देव के लिए। इस दिन किया गया व्रत न केवल धन, बुद्धि और वैवाहिक सुख प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी शांत हो जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको न केवल व्रत का महत्व बताएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चे विश्वास से भाग्य भी बदला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी, सावित्री। उसका पति मोहन एक मध्यम वर्गीय स्कूल शिक्षक था। उनके 2 बच्चे थे और जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था। लेकिन सावित्री को हमेशा शिकायत रहती, कभी कुछ बढ़ता ही नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई धन नहीं। काश हमारे पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर होता। उसकी यह बात सुनकर उसकी बूढ़ी सास अक्सर कहती, बेटा, धन सुख भगवान की कृपा से आता है। कभी गुरुवार का व्रत करके देख, देवगुरु बृहस्पति सब ठीक कर देंगे। लेकिन सावित्री को यह सब पुराने जमाने की बातें लगती थीं। सासू माँ, इन व्रतों से आजकल कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे कहते थे, जिसके जीवन में रुकावट हो, गुरुवार का व्रत करे, पीले वस्त्र पहने, पीले चने का दान करे और बृहस्पति भगवान की कथा सुने। सावित्री की पड़ोसन राधा ने व्रत शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका पति शहर में बड़ा ऑफिसर बन गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब सावित्री चौंक गई। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में व्रत से कुछ बदलता है? आखिरकार वह भी गुरुवार का व्रत रखने को तैयार हो गई। पर उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। पहले व्रत के दिन ही उसके पति की नौकरी में परेशानी आ गई। दूसरे गुरुवार पर बच्चे बीमार पड़ गए। तीसरे व्रत पर तो उसके खुद के गहने चोरी हो गए। अब सावित्री टूटने लगी। हे बृहस्पति देव, मैं तो व्रत कर रही हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? एक रात वह रोती हुई सो गई। तभी उसके स्वप्न में एक वृद्ध दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सावित्री, परीक्षा से घबराना नहीं। तुम विश्वास के साथ व्रत करती रहो, फल अवश्य मिलेगा। जब सुबह हुई तो उसमें नई ऊर्जा थी। उसने हर कठिनाई को नजरअंदाज कर व्रत जारी रखा। छठे गुरुवार के दिन उसके पति को प्रमोशन मिला। बच्चे स्वस्थ हो गए। सास की दवा मुफ्त में मिल गई। और जिस गहने की चोरी हुई थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर दिए। अब सावित्री मुस्कराई। सासू माँ, आपकी बात सही थी। ये केवल व्रत नहीं, आस्था की शक्ति है। वह अब हर गुरुवार व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती, गरीबों को भोजन कराती और बृहस्पति देव की आरती करती। तो देखा आपने, जब हम संकल्प और श्रद्धा से कोई काम करते हैं, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेकर हमें उसके योग्य फल देते हैं। गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, आत्मबल और विश्वास का प्रतीक है। अब आइए अंत में बृहस्पति देव की आरती गाते हैं। बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देव, दयालु सुखदाता, बुद्धि विवेक के तुम हो विधाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जय बृहस्पति देव जरूर लिखें।